ट्रक के तलाश में थे तो ट्रक मिल गया, न्यू ट्रक है। तो गाइज हमको ये ट्रक वाराणसी से मिला है, बनारस से। तो लोड ट्रक है, नागपुर से गुवाहाटी का लोड है। आटे की दुकान थी, कहीं से समोसा लिए 1 प्लेट। ये समोसा खाते चाय पीते, फिर निकलते आगे छपरा। यहाँ से ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर है। तो होटल में तो हम आ गए थे, यहाँ पे ऑर्डर किया अंडा तड़का। साथ में अंडा डाल के तड़का मारे, देख सकते खाना हमारा आगे अंडा तड़का है। बगल में पेट्रोल पंप है जहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है, देख सकते चाय ले लिए कुल्हड़ वाली। चाय तो बहुत बढ़िया बनाया है भाई ने, एकदम ताज़ा गर्मा गर्म चाय है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। हमारे एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। गाइज आप लोग देखते होंगे कि हम एक पेट्रोल पंप पे हैं और सुबह का 9 बज गया है। गाइज आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम बहुत दिन से ट्रक नहीं चला रहे थे, घर पे थे, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए हम ट्रक नहीं चला रहे थे। तो जैसे प्रॉब्लम खत्म हो गया, हम सोच रहे थे कोई अच्छा ट्रक मिलेगा चलाएंगे। तो यही एक न्यू ट्रक मिला। गाइज देख सकते हो, यही ट्रक है, न्यू ट्रक है। इसी ट्रक को आप चलाएंगे। तो ट्रक हमारा लोड है, गुवाहाटी का लोड है। तो चलो यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं आगे सफ़र के लिए। और ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को सब कुछ बताएंगे हम इतना दिन कहाँ थे, क्यों ट्रक नहीं चला रहे थे और ट्रक नहीं चला पा रहे थे, इसके लिए ब्लॉग नहीं बना पाते थे। तो अभी ट्रक चलाएंगे, आप लोग के बीच रहेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोग को और बताएंगे कौन से रूट पर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं ट्रक और फिर सफ़र स्टार्ट करते हैं। गाइस देख सकते हैं यही ट्रक है। तब इसी ट्रक को चलाना है। न्यू ट्रक है, टाटा का ट्रक है, 10 चक्का ट्रक है, कंटेनर है। इसमें एसी नहीं गाइस, ड्राई कंटेनर बोलते हैं, सादा कंटेनर है। तो जैसे हम घर पे थे, आप लोग देखे होंगे ब्लॉक नहीं बना पा रहे थे। जैसे हमारा घर पे प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ख़त्म हुआ तो हम ट्रक के तलाश में थे तो ट्रक मिल गया, न्यू ट्रक है। तो गाइस हमको ये ट्रक वाराणसी से मिला है, बनारस से। तो लोड ट्रक है, नागपुर से गुवाहाटी का लोड है, आसाम गुवाहाटी। तो वहाँ से हम रात को निकल गए थे, तो रात को कुछ दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए आप लोग को। तो वहाँ से आए बलिया क्रॉस करके, यहीं एक पेट्रोल पंप पे रुक गए थे, यहीं नाइट होल्ड किए, यहीं सुबह उठे, अभी फ्रेश व्रेश हो गए। तब यहाँ से चलो निकलते हैं आगे, कहीं चाय नाश्ता करेंगे और फिर गुवाहाटी का सफ़र करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस यही ट्रक है, तो इसी ट्रक को अब चलाएँगे। तो चलो अंदर से भी थोड़ा दिखाते हैं और सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, अब चलते हैं ट्रक के अंदर। अभी देख सकते हैं अंदर का सीन है गाइस। तो चलो ट्रक के अंदर चलते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को। गाइस देख सकते हैं हम ट्रक के अंदर आ गए हैं। तो यही है अपना ट्रक, इसी ट्रक को चलाएंगे। देख सकते हैं एकदम टाटा का न्यू ट्रक है। तो चलो ट्रक स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं आगे, कहीं चाय नाश्ता करते हैं और फिर गुवाहाटी का सफ़र करते हैं। ट्रक तो हमने स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं अब यहाँ से निकल रहे हैं। सामने ही रोड है, तो यहाँ हाईवे नहीं है, सिंगल रोड है। इसी सिंगल रोड के माध्यम से चलेंगे गाइस। आगे हाईवे मिलेगा छपरा के पास में। अभी हम बलिया क्रॉस करके रुके हुए थे पेट्रोल पंप पे। तो चलो सफ़र करते हैं और देखते हैं चाय नाश्ता की दुकान कहाँ मिलती है। जैसे चाय नाश्ता मिलेगा, चाय नाश्ता करके फिर आगे छपरा आएगा, बिहार। अभी तो यूपी में ही है। तो चलो दिखाते हैं आप लोग को सफ़र। गाइस वहाँ से तो हम निकल गए थे, तो कहीं रास्ते में जगह नहीं मिला गाड़ी खड़ा करने का। मार्केट तो बहुत था, आप लोग देखे, बहुत कंजेस्टेड रोड था, बहुत एकदम सिंगल रोड था। यहाँ पे थोड़ा जगह मिला, देख सकते हो। यहीं पे अपना ट्रक इधर साइड में पार्क है। यहीं एक चाय नाश्ता की दुकान थी, कहीं से समोसा लिए 1 प्लेट। ये समोसा खाते, चाय पीते, फिर निकलते आगे छपरा। यहाँ से ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर है। छपरा पार करेंगे, फिर हाईवे मिल जाएगा 4 लाइन। तो चलो नाश्ता करके चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों आप लोग देखे समोसा का नाश्ता मिला, तो समोसा का नाश्ता किया, बहुत अच्छा लगा। और नाश्ता करके हम वहाँ से निकल गए, तो छपरा पार कर दिए। अभी छपरा पार करके आगे चल रहे बिहार में। तो अब यहाँ पे रोड थोड़ा चौड़ा मिल गया है, पीछे तो बहुत छोटा रोड था, बहुत कंजेस्टेड था। अभी थोड़ा ही चौड़ा है, 4 लाइन नहीं मिला है दोस्तों। मुजफ्फरपुर के पहले 4 लाइन मिलने वाला है। फिर मुजफ्फरपुर यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। तो चलो सफ़र करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को बिहार का हाईवे, देखते हैं कैसा रहेगा सफ़र। गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है बिहार का हाईवे, इसी पे हम सफ़र कर रहे हैं अभी।
इधर थोड़ा चौड़ा रोड हो गया, डबल लाइन हो गया। पीछे तो आप लोग देखे बहुत कंजेस्टेड रोड था, तो ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उधर ट्रैफिक भी ज़्यादा था और छोटी गाड़ी वगैरह ज़्यादा चल रहे थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर ये सब ज़्यादा गाड़ी थे। तो चलो यहाँ से अभी 40 किलोमीटर लगभग है मुजफ्फरपुर। तो लोग बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से बड़ा रोड मिलने वाला है, 4 लाइन हाईवे। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर। तो गाइस हम बताना चाहते हैं आप लोग को कि कई महीने के बाद हमने ब्लॉग बना रहे हैं। 2-3 महीने हमने ब्लॉग नहीं बनाए थे, तो कई सब्सक्राइबर भाई का हमको कमेंट भी आ रहा था बीच में, आप कहाँ हैं, ब्लॉग नहीं बना रहे, ट्रक नहीं चला रहे, कि ब्लॉगिंग छोड़ दिए, क्या कर रहे हैं। तो हमारा बड़े वाले लड़के का तबीयत खराब था, उसी के इलाज के चक्कर में हम परेशान थे गाइस, और ट्रक नहीं चला पा रहे थे, इसके लिए ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तभी इलाज चल रहा है, डॉक्टर बोला है थोड़ा दिन और दवा चलेगा, अभी थोड़ा आराम हो गया है। बीच में घर में खेती का भी काम आ गया था, घर पे थे तो खेती का भी काम करना पड़ा, तो खेती का काम वगैरह निपटा के अभी आ गए ट्रक पे। ये टाटा का एक न्यू ट्रक मिला है, तभी इसी को पकड़े, इसी को चलाएंगे। कंटेनर ट्रक है, रस्सा ताल पत्र वाला झंझट नहीं इसमें। तो अभी हमारा ट्रक गुवाहाटी का लोड है, हमको बनारस से लोड ट्रक मिला है, नागपुर से दूसरा ड्राइवर लोड करके लाया था, वहीं बनारस में हमको मिला है। तो हम गुवाहाटी के सफ़र में अभी चल रहे, बिहार में है। तो चलो सफ़र करते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं गुवाहाटी। लगता है आगे टोल नाका भी है, ये टोल नाका पार करेंगे और कहीं ढाबा या होटल मिलेगा तो वहीं दोपहर का लंच करेंगे और फिर सफ़र करते रहेंगे। गाइस हम मुजफ्फरपुर तो पार हो गए। मुजफ्फरपुर पार करके आगे चल रहे थे तो एक ढाबा मिल गया, शाही दरबार ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट, देख सकते लिखा हुआ है। तो यहीं पे पार्किंग है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में पार्किंग है। तो देख सकते हैं अपना ट्रक यहाँ पे पार्क किया गाइस। तो यहीं पार्किंग में पार्क करके चलते हैं दोपहर का लंच करने के लिए ढाबे में। देखते हैं लंच में क्या मिलता है। देख सकते हैं सामने ही ढाबा है। तो चलो चलते हैं ढाबे के अंदर। गाइस होटल में तो हम आ गए थे, यहाँ पे ऑर्डर किया अंडा तड़का, दाल में अंडा डाल के तड़का मारे। देख सकते हैं खाना हमारा आगे, ये अंडा तड़का है और तवा रोटी है, सलाद है। तो चलो खाते हैं, देखते हैं कैसे अंडा तड़का। बिहार में तो अंडा तड़का बोलते बहुत अच्छा बनाते हैं, दाल में अंडा डाल के तड़का मारते हैं लोग। चलो खा के देखते हैं, बताते हैं। सब्जी तो बढ़िया लग रहा है, मतलब दाल ही है, दाल को तड़का मारे, उसमें अंडा फोड़ दिए, तो खाने में अच्छा लग रहा है। चलो खाना खाते हैं फिर चलते हैं ट्रक के पास। गाइस देखा जाए अभी शाम का 5 बज गया। जब से हम दोपहर का लंच किए तो यहाँ से गए नहीं, यहीं अपने ट्रक में लेटे थे। यहीं बगल में पेट्रोल पंप है, देख सकते हैं, थोड़ा पेट्रोल पंप दिखेगा, ज़्यादा नहीं। बगल में एक ट्रक और खड़ा है, पेट्रोल पंप पे खड़ा हो, हम पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं। तो दोपहर को बहुत गर्मी था गाइस, सुस्ती आ रही थी, क्योंकि रात में भी रेस्ट करने को कम मिला था। तो सोचे थोड़ा आराम कर लेते, तो यहीं लेट गए थे पंखा वंखा चला के। तो थोड़ा नींद आ गई, सो गए थे। अभी जस्ट सो के उठे, मुँह हाथ धोए, पानी वानी पिए। अब चलते यहाँ से निकलते हैं। मुजफ्फरपुर तो हम पार कर लिए हैं, आगे दरभंगा आने वाला, दरभंगा के बाद फिर अररिया आएगा, अररिया के बाद फिर वेस्ट बंगाल में एंट्री लेंगे। तो अभी तो यहाँ से अररिया कम से कम 230 किलोमीटर है दोस्तों। तो चलो यहाँ से निकलते, सफ़र करते, देखते कहाँ तक चल पाएंगे। वेस्ट बंगाल में एंट्री लेके सिल्लीगुड़ी होते हुए फिर अपने को गुवाहाटी जाना है, आसाम गुवाहाटी। तो चलो सफ़र करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को आगे का सफ़र।
गाइस देखा जाए रात का 8:30 हो गया था। हम दरभंगा पार करके अररिया के तरफ चल रहे थे। ट्रक में डीजल कम हो गया था। हमने कंपनी में फ़ोन लगाया, बात किया कि भाई डीजल लेना पड़ेगा। बोले एचपी के पेट्रोल पंप पे जाओ, वहाँ पे डीजल मिलेगा। हमने एचपी के पेट्रोल पंप पे आ गए। देख सकते हैं यही है एचपी का पेट्रोल पंप है। यहीं पे अपना ट्रक देख सकते हैं, इधर साइड में पार्क किया है डीजल के लिए। तो अभी तो डीजल आया नहीं, मैसेज वगैरह कुछ आया नहीं, तो हम सोच रहे चलते चाय पीने के लिए। ये जो बगल में एक ट्रक खड़ा है देख सकते हैं, इसके आगे थोड़ा चले गए, आउट गेट है पेट्रोल पंप का, वहाँ चाय की दुकान भी है। तो चलते चाय पी के आते हैं, फिर देखते हैं कब तक मैसेज आता है। जैसे मैसेज आएगा डीजल डालेंगे, फिर आगे सफ़र करेंगे। गाइस दुकान के पास में तो आ गया, देख सकते हैं यही दुकान, यही बगल में पेट्रोल पंप है। यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है, देख सकते हैं चाय ले लिए कुल्हड़ वाली। चाय तो बहुत बढ़िया बनाया है भाई ने, एकदम ताज़ा गर्मा गर्म चाय है। तो चलो चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कब तक डीजल मिलता है। कल देखा जाए अभी रात का 10 बज गया है, तभी डीजल का तो मैसेज आया नहीं। तो हम ट्रक में ही अपने रेस्ट कर रहे थे, सोचे चलते खाना खा लेते। यहीं बगल में एक होटल था, आगे होटल में खाना खाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर किया गया दाल तड़का। तो देख सकते खाना हमारा आ गया, दाल तड़का है, तवा रोटी है, प्याज है। और बिहार में एक बहुत मशहूर चीज़ है आलू भुजिया। कोई भी खाना लो तो आलू भुजिया ज़रूर मिलता है। देख सकते आलू भुजिया भी है। तो रोटी तो एकदम ताज़ा गर्मा गर्म है और दाल भी ताज़ा एकदम बनाए हैं। तो चलो खा के देखते हैं कैसा है यहाँ का दाल और आलू भुजिया। दोपहर को भी दाल तड़का ही खाए थे, और इनके पास भी दाल ही है, सब्जी कुछ था नहीं, तो बोले दाल अच्छा बनाया एकदम ताज़ा। तो चलो खाते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कितना बढ़िया खाना है। खाना तो बढ़िया एकदम टेस्टी लग रहा है, ताज़ा गर्मा गर्म बनाया खाना। तो चलो पहले खाना खाते हैं, फिर चलते ट्रक के पास। खाना तो हो गया दोस्तों, खाना खा के आ गए हम अपने ट्रक के पास। देख सकते हैं अपना ट्रक है, पेट्रोल पंप पे ही खड़ा है अभी। तो खाना तो भाई ने बहुत अच्छा बनाया था, ताज़ा गर्मा गर्म खाना था, बहुत अच्छा लगा खा के। तो गाइस हम बताना चाहते हैं गुवाहाटी यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर है। तो गुवाहाटी का सफ़र अपना चल रहा है। तो गुवाहाटी का सफ़र तो अभी पहला ही सफ़र है, गुवाहाटी हम कभी गए नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो आप लोग को अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा गुवाहाटी हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं और गुवाहाटी कब पहुँच रहे हैं। तो आप लोग ऐसे हमारे चैनल पे बने रहो दोस्तों, वीडियो देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।